अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से आपकी और हम सब के दस्तरखानों में वुसअत अता करे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन। आज इसी दुआ के साथ अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। मिंट चटनी जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। आइए इसके अज्जा नोट कर लेते हैं। 1 कप फुल भर के दही ले लीजिए बाउल में। हाफ टी स्पून काला नमक या आपके टेस्ट के हिसाब से। 4-5 जवे लहसुन के, इनको छील लीजिए। 2 टेबलस्पून पुदीना, इसको धोकर साफ सुथरा कर लीजिए। हाफ टी स्पून भुना हुआ जीरा, इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। 2 टेबलस्पून पालक के पत्ते, इनको धोकर साफ सुथरा करके काट लीजिए। 2 टेबलस्पून सब्ज धनिया, इसको धोकर काट लीजिए। 1 सब्ज मिर्च, इसको ले लीजिए, धोकर साफ सुथरा कर लीजिए। आमचूर पाउडर हाफ टी स्पून या आपके टेस्ट के हिसाब से। 1 लीमू का रस और 1 टुकड़ा अदरक का, उसको काट लीजिए 1 टेबलस्पून के लगभग। और पानी ठंडा ले लीजिए आधा कप। आइए रेस्टोरेंट स्टाइल मिंट चटनी बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। पहले एक बाउल लेकर उस पर स्ट्रेनर रख दीजिए और अब इसमें दही डाल दीजिए और इसको इसमें से अच्छी तरह कर लीजिए ताकि दही बिल्कुल स्मूथ और सिल्की हो जाए। मैं इसको कर लूं, फिर आपसे मिलती हूँ। आइए अब इसकी तैयारी शुरू करते हैं। ब्लेंडर में सबसे पहले ये सब्ज मिर्च काट कर डाल दीजिए। अब इसमें लहसुन डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए, सब्ज धनिया डाल दीजिए, साथ में भुना हुआ जीरा डाल दीजिए, पुदीना डाल दीजिए और साथ में पालक डाल दीजिए। अब इसके बाद इसमें ठंडा यख पानी बहुत थोड़ा सा डालकर इनको बंद करके ब्लेंड कर लीजिए। आइए अब इसको खोलते हैं। इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है और अब इसको मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। आइए अब चटनी की तैयारी की तरफ चलते हैं। चटनी को मैंने ब्लेंडर में से निकाल लिया था। अब इसको बाउल में डाल दीजिए। और इसको दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें आमचूर पाउडर डाल दीजिए, साथ में लेमन जूस डाल दीजिए 1 लीमू का रस और साथ में काला नमक डाल दीजिए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको डाल सकते हैं और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। इंतहाई मज़े की रेस्टोरेंट स्टाइल मिंट चटनी तैयार है। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए फैमिली और फ्रेंड में, ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मौसूल हो सके। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।